हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फादर्स डे है तो हमने बस ऐसे सडनली एक प्लान बना लिया, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और बस ऐसे गेट टुगेदर होएगा। मैं आप लोग को बस थोड़ा सा बाहर दिखा देती हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से हम बाहर नहीं निकले हैं। मैं आज आप लोग को कार शीट की इम्पोर्टेंट बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी बेटी का कार शीट है और ये मेरे बेटे का कार शीट है। तो यहाँ पे बच्चों को कार शीट लगाना बहुत जरूरी है, वरना फिर अगर पुलिस ने देख लिया और आपको इधर हर जगह कैमरे लगे हुए, सॉरी उधर आप उधर उस साइड देख रहे हो, वहाँ सब कैमरे लगे हुए हैं। और अगर उनके कैमरे में आ गया कि आपने कार शीट नहीं लगा रखी है, तो अगर आपका बच्चा कार शीट में नहीं बैठा है तो फिर एलिस कहाँ देख पाएगी। कार शीट सीधे कर देती है। हाँ, आप कार शीट इनका टर्न कर दो। तो मैं क्या बोल रही थी कि वहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा, उस हर जगह रोड पे यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। और अगर इनके कैमरे ने कैच कर लिया कि हमारे बच्चों ने कार शीट नहीं लगा रखी है तो फिर वो टिकट भेज देते हैं हमें। एक तरह से आप उसको चालान कह सकते हो। तो चालान अच्छा खासा कटता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी बेटी होने वाली थी, तो हमने सोचा था ठीक है आराम से ले लेंगे कार शीट। तो फिर हमें किसी ने बताया कि अगर कार शीट नहीं है तो हॉस्पिटल से आपको बच्चा ही नहीं देते हैं। तो कार शीट डिलीवरी के पहले ही आपको सारी व्यवस्था करनी होती है कि बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए। और खैर वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगी। अगर न्यूबॉर्न बेबी है और अगर आपके पास कार शीट नहीं है तो हॉस्पिटल में आपका बच्चा आपको नहीं देंगे। तो आपको अगर अपना बच्चा लेना है तो कार शीट आपको पहले से खरीदनी पड़ेगी। मतलब मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कार शीट की। और ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे किसी का, लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो बच्चे एकदम से सेफ रहते हैं। हम जब नए नए आए हुए थे तो हमें किसी ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड के फ्रेंड थे और उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बुरी तरीके से, गाड़ी तो बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस कार शीट की वजह से। क्योंकि आप देख सकते हैं काफी टाइट होता है तो बच्चे बिल्कुल इसमें से हिल नहीं पाते। कार शीट एकदम गाड़ी में फिक्स होती है तो बच्चे सेफ होते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए काफी अच्छा है। मैं तो कहूंगी कि इंडिया में भी गवर्नमेंट को ये चीज ये लागू करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट इंडिया में तो भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले नहीं, मतलब कुछ महीने पहले की न्यूज बताती हूँ कि एक लेडी थी, वो अपने बेटे को लेके जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें अनफॉर्चुनेटली उसका बेटा खत्म हो गया। तो यहाँ पे पुलिस ने मतलब आप समझ सकते हो उस लेडी के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन फिर भी यहाँ की जो पुलिस है वो उस लेडी को ही लेके चली गई, मतलब उस लेडी को पकड़ लिया। बिकॉज पुलिस ने तो पुलिस ने ये बोला कि ये तुम्हारी गलती से ही तुम्हारे बेटे की जान गई है, बिकॉज तुमने कार शीट अच्छे से नहीं लगा रखा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार शीट की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए तो बहुत जरूरी है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इंडिया में भी गवर्नमेंट को ये चीजें लागू करनी चाहिए। और यहाँ पे कार शीट की एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई अकेले रह रहा है और उसे अपने बच्चे को लेके कहीं जाना है, चाहे वैक्सीन करवाने या डॉक्टर को दिखाने या कहीं भी, या वो बाहर जा रहा है, मॉल जा रहा है, तो न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको वो लेडी गाड़ी ड्राइव करेगी या बेबी को गोदी में लेगी। तो मोस्टली बच्चे पीछे कार शीट में रहते हैं और आगे आप ड्राइव करके आराम से, आपको कहीं भी जाना है तो आप जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत सी लेडी मोस्टली वर्किंग होती हैं। तो और ऐसा इंडिया का जैसा जॉइंट फैमिली भी नहीं होती, या ऐसे नेबर्स नहीं होते कि भाई तुम मेरे बेटे को गोद में ले लो या पकड़ लो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो यहाँ पे सारा काम लोग खुद करते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो इस वजह से भी कार शीट ये भी एक अच्छा है ना कि आप कार शीट, मैं अभी आपको अपनी बेटी का वीडियो या फ़ोटो मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगी कि वो अभी न्यू बॉर्न थी, फिर भी हमने उसे कार शीट में किस तरीके से बिठा रखा था। बिकॉज मेरा मन तो नहीं मान रहा था, बट क्या करूँ, यहाँ पे रूल है। और मैंने यहाँ पे ऐसी कई मदर्स को देखा है, अमेरिकन ही नहीं, बहुत सी इंडियंस मदर को भी देखा है कि बच्चे को पीछे कार सीट में बिठा दिया, चाहे बच्चा कितना भी छोटा, और वो खुद आगे जाके बैठ जाती हैं। तो आप इसे एक सेफ्टी भी कह सकते हो और यहाँ का कल्चर भी कह सकते हो। मैंने समोसे बनाए हैं तो मैं बस गरम गरम समोसे लेके जा रही हूँ।
डू यू लाइक समोसा हेलो? डू यू लाइक समोसाज? तो बस ऐसे ही मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूं आप लोग को। मैंने जब से ये चैनल बनाया मैंने कभी ऐसे रोड का व्यू आप लोग को नहीं दिखाया है। और ये है फ्लोरिडा का प्लांटेशन का एरिया। तो हम लोग प्लांटेशन में रहते हैं, तो जैसे नाम है प्लांटेशन, आप देख सकते हो कितने प्लांट्स हैं, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली पंकज ने एड्रेस लगा रखा है, तो जब इनका एड्रेस बताता है तो मुझे चुप रहना है, क्योंकि फिर पंकज सुन नहीं पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे किस डायरेक्शन में जाना है हमें। और ये रेड लाइट है ना। तो बस अब हम लोग कहीं निकले हुए हैं। एलू से हाय। एलू आपके नोज पे कैसे चोट लग गई थी बेटा? भैया से? जिक से हाय, डोंट पुट फिंगर इन योर माउथ। और काफी टाइम बाद हम लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं, मतलब काफी थोड़ा दूर जा रहे हैं। और तो बस आप देख सकते हो पूरी सड़कें काफी खाली हैं। वैसे भी वीकेंड है, आज संडे है, तो हमने सोचा कि फादर्स डे भी है तो हम कहीं निकल लेते हैं। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मैंने समोसे बनाए। मैं जहाँ जा रही हूँ मैं समोसे लेके जा रही हूँ। ओके, आई विल फील इट। हेलो, तो बस ये है बाहर का व्यू, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम एक्चुअली अपनी एक फ्रेंड के वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ रख लो। अभी मम्मा हटा देगी। अभी मम्मा बैग में, अच्छा गिव इट टू मी, आई विल पुट इट। ऑलमोस्ट फिनिश, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा ग्रीनरी है। Sorry? Almost finished? Okay. Where are you going? Pari house. इनको परी के हाउस जाना है। शोना नोजी पे चोटू लग गई। हाँ? Ari house. Yeah, Aruhi house. Alice is young. Alice, are you wrong? Are you bad girl, honey? I want. What do you want? Are you bad girl, darling? No, I'm Totara. Okay, and who is bad girl? तो 5 साल तक तो कारशीट इम्पोर्टेंट है, और 5 साल के बाद बूस्टर आता है। वो मैं कैसे आपको बताऊं, बूस्टर में बस ऐसे एक गद्दी टाइप का होता है और पीछे बेल्ट होते हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी वीडियो। Pepper is friend. नो, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और सेफ्टी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है ये चीज। आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। What happened, honey? What happened? What happened? What happened? I don't want my seatbelt Seat belt? Why? because Mm-hmm. I want to do the right. Society walk? Okay, we will go to society walk. और आपकी नोजी पे कैसे चोटू लग गई है? कैसे? किसने हर्ट किया आपको? भैया? Yeah. Now we reached. Ari's house. Yes. What Ari's house? So हम बस ऐसे गेट टुगेदर कह लो आप, या फादर्स डे सेलिब्रेशन कर लो। क्या फोन करना है? वो कोड नंबर 106 है ना शायद। गेट टुगेदर कह लो, या फिर फादर्स डे 106। आपको मैंने मैसेज किया है, अपने फोन में देखना। एक्चुअली ये यहाँ पे ये गेट है, तो गेट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे कोड नंबर डालना पड़ेगा। व्हाट हैपेंड? पहले हैज फिर 106, राइट? I think let's try that. मैं खुद भूल जाती हूँ। ये खुद भूल गई है। मैं हटाती हूँ, ठीक है? ओके, तो आप लॉक आप ही खोलोगे वहां से? हाँ, कोई नहीं। तो फाइनली गेट खुल गया, आप देख सकते हो।
अच्छा इतनी काट दिया मैंने तो कहाँ की। Turn right onto Northwest 18th Court, then your destination will be on the left. तो बस हम पहुंच गए हैं। ये मेरी फ्रेंड की सोसाइटी है। We reached. Yes, you're right. पंकज पकड़ लो, पंकज। No. Sorry. Come out. थोड़ा दूर रहना, अबे, चोट काटती है। इसको पकड़ लो। हाँ दूर रहने तो फिर यार लो और चोच कैसे मारती है? पीछे चिड़िया आई थी ना, उसको लगा उस बच्चों को परेशान कर रही तो पीछे से मार के भाग गई। अच्छा ये भी बात है। हाँ यही रहती है, अभी आएगी, चींची करती, बहुत चिल्लाती है। Oh my God. कितने क्यूट लग रहे हैं ना? हाँ हाँ। मेरे सामने तो हैच हुए, मतलब प्रॉपर एक थे, फिर हैच हुआ, फिर बड़े हो रहे हैं, उड़ जाएंगे 2-4 दिन बाद। हाँ सही यार। और इंडिया में तो अभी बिल्ली मार ली होती, कुत्ता बिल्ली घूमते रहते हैं अभी। गो इनसाइड। तो बस इसके घर पहुंच के हमने स्टार्टर खाया और सब लोग निकल गए हैं बाहर काइट उड़ाने के लिए। मैं भी जा रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। इसका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे से सजा के रखा है इसने। वो तो हम लोग के आने के बाद हमने मिस कर दिया, अदरवाइज़ बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोग बाहर निकले हैं काइट उड़ाने के लिए। बट ये एक तो ये अमेरिका का पतंग है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है ये कैसे उड़ाया जाएगा। तो इन लोग बस उड़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वजह से इन लोगों ने ट्राई तो किया बट नहीं उड़ा पाए बिकॉज हवा चल नहीं रही थी। व्हाट आर डूइंग गाइस? दो क्लीन अप कर रही है। एलो आप भी हेल्प करो। एली चलो हेल्प करो, क्लीन करो रूम। चलो क्लीनिंग करने में हेल्प करो। एलो गो। एली जेक्स एली को बोलो क्लीन करने को। एलो गो एंड क्लीन हनी। Okay. But I want to play with ice cream. What if we play the ones that we want? So I play one thing and you play one thing and you play one thing. Ellie. But don't play Red Marie because I can do that. But I don't like that. I want to play. You and me play house. You play. However you want. Where do you put this ball? You can put here. This was here. Hi. Yeah. Can she talk? Yeah. She's like, eh? Yeah, because he's little baby, right? She's afraid. He wants you. तो बस एक्चुअली जिनके घर मैं आई थी उन लोग केक वगैरह काट चुके थे बिकॉज हमारा पहले आने का प्लान नहीं था। हमारा आने का प्लान सडनली बना। तो बस हमने फिर गेम खेला, बहुत इन्जॉय किया। सीक्वेंस अगर आप लोग बोर हो रहे हो, ऐसे गेट टुगेदर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सीक्वेंस गेम ज़रूर आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और उसको खेलो। हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया सीक्वेंस गेम। एक्चुअली मैंने पहली बार खेला था। बाकी हम लोग ऐसे पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, पोटलक वगैरह, तो हम गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। बट सीक्वेंस मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला और भी कुछ गेम्स खेले हमने। फिर हमने डिनर किया और फिर हम घर आ गए। हेलो लुक एट मॉम हनी। हाय हेलो कम ऑन। हेलो गो टू भैया। एक्चुअली आज मेरे घर मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, और केक और पिज़्ज़ा दोनों बना के लेके आने वाली थी। और मेरा था कि मैं डिनर बनाऊंगी, बट फिर हमारा प्लान नहीं हो पाया। और वैसे भी हम सोच रहे थे कि कोरोना की वजह से वैसे भी हम बहुत कम ही निकलते हैं, गेट टुगेदर भी नहीं कर रहे हैं। बट अब सभी बोर हो रहे हैं, जहाँ पे सब हर वीकेंड सैटरडे संडे पार्टी करते थे, बाहर जाते थे, अब कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, तो सभी बोर हो रहे हैं। तो फिर ये हुआ है कि चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं, फादर्स डे के नाम पे हम मिल लेते हैं, गेट टुगेदर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बस हमने थोड़ा सी वे बच्चों की मस्ती चल रही है, तो बस बच्चों ने पतंग उड़ाया, हमने गेम खेला, फिर स्टार्टर खाया, फिर डिनर किया। और इन लोग भी स्लीपी से हुए हैं, लेकिन अभी सोए नहीं है दोनों लोग। Want to sleep, जिज्ञास? तो आप देख सकते हो रात के 11 बजे यहाँ जहाँ हम रहते हैं फ्लोरिडा का रोड मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी भी चहल पहल है, गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं दिखाती हूँ। कुछ स्टोर्स हैं खुले हैं,
और ये तो गैस भरवाने का है। एक्चुअली यहाँ पे जब गाड़ी में तेल डलवाते हैं, पेट्रोल या डीजल, उसको यहाँ पे बोलते हैं कि गैस डलवाना है। मेरे को जो याद आता जा रहा मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपने क्लिक किया होगा तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बस अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। जिज्ञासा एंड एलिस से बाय। Bye. एलू से बाय, Bye. गुड नाइट। Good night. Bye. नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में इस तरीके जैसे मेरी बेटी कर रही है, ये हम जब किसी को बुलाते हैं तो ऐसा करते हैं, बट यहाँ पे बाय करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। बहुत लोग इंडिया में भी करते हैं, या मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।